मैं रुखसार सर। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो प्रशांत सर की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज ब्लॉकिंग इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। बड़ी खबर आई है अभी, बड़ी खबर। तो देखते हैं पहले वीडियो, मजीद इस पर अपनी बात करेंगे बाद में। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल साहब, ये भारत से गए कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में देखिए आज के समय भारत होस्ट कर रहा है एक कनक्लेव, एक मीटिंग आप कह लीजिए, जहां पर सारे जो सेंट्रल एशियाई देश है जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब कंट्रीज के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये मिल रहे हैं भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग के दौरान अजीत डोवाल साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी है। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि आतंकवाद को लेकर कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। कोई भी देश आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है उसे रुकना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह भी कही है, हालांकि पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली लिया नहीं है, मगर इन्होंने ये कहा कि एक देश है ये डायरेक्टली इंडिया का जो लैंड एक्सेस है टू सेंट्रल एशिया इसको ब्लॉक करके बैठा है। और अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके ऑफ कोर्स यहाँ पे कब्जा रखा है और कोई लैंड एक्सेस इंडिया को मिलता नहीं है जिससे इंडिया अफगानिस्तान और उसके बाद बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है यहाँ तक पहुँच पाए। तो इंडिया ने इन कंट्रीज को ये कहने की कोशिश करी है कि देखिए हम चाहते हैं आपके साथ ट्रेड बढ़े, हम चाहते हैं आपके साथ एंगेजमेंट बढ़े, बट पाकिस्तान इज ब्लॉकिंग इंडियाज लैंड एक्सेस। और मैं यहाँ पर कहूँगा ये भारत की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कमजोरी भी है कि अपने ही रीजन में ना, आई मीन लिटरली आप एशिया का जो ये रीजन है यहाँ पे आप मान के चलोगे कि इंडिया का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बट पाकिस्तान अकेले इंडिया को कंप्लीटली कट ऑफ ब्लॉक करके रखता है इस रीजन से। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप कह सकते हैं थ्रू चाबहार, थ्रू ईरान हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, बट सेंट्रल एशिया में पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। अभी के लिए ना चाबहार से हम अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी बढ़ा लें वही काफ़ी है। अभी सेंट्रल एशिया के लिए अलग से प्रोजेक्ट्स ओपन करने होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के लिए सेंट्रल एशिया इंपॉर्टेंट क्यों है, हाल ही में डोवाल साहब ने क्या कहा, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्लासिक क्वेश्चन है, कई बार यूपीपीएससी और वेरियस और स्टेट एग्जाम्स में आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि किस कंट्री को कहा जाता है द कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स। मतलब इतना क्लासिक क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ही इस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करोगे कमेंट सेक्शन में, और जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा मैं कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ओके, सो इस टॉपिक को ना इन डेप्थ जानने से पहले हमें एक जियोपॉलिटिकल असलियत को एक्सेप्ट करना होगा, एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी, जो मैं कहूंगा कि इंडिया में अभी भी कई लोग एक्सेप्ट कर नहीं पाए हैं, बट धीरे धीरे हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। हमारे देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा कि धीरे धीरे रशिया की पावर गिरेगी, रशियाज पावर विल गो डाउन, चाइना और ज़्यादा असर्टिव होगा। ये एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। इंडिया में आप कह लीजिए रशिया को लेकर काफ़ी स्नेह है, होना भी चाहिए, हिस्टोरिकल काफ़ी टाइज है, बट एट द सेम टाइम ना मेरा ये मानना है कि इंडिया में हमारी जो ऑडियंस है जो जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती है, हम काफ़ी बार ना रशिया को ओवर हाइप कर देते हैं। हम समझते नहीं है कि रशिया की जो पावर है कितनी तेज़ी से गिर रही है। और अगेन जब हमारे देश के सीडीएस ये बात ओपनली कहे कि रशिया की इम्पोर्टेंस कम होगी आने वाले समय में, तो आप समझ लीजिए कि रियलिटी किस हद तक हमारे सामने है। आई मीन हमारे सीडीएस ने ये बात कही है, रशिया की तरफ से कुछ इस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट भी नहीं आई है। और सिंस सेंट्रल एशिया रीजन, यहाँ पे आप देख पाओगे एक टाइम पर ना यहाँ पे रशिया का इन्फ्लुएंस हुआ करता था। एक्चुअली ये जो सब देश है 1991 से पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। बेसिकली रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सब एक ही देश हुआ करते थे, बट सिंस रशिया अब रशियन फेडरेशन बन चुका है, ये सब कंट्रीज अलग हैं। इन कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी भी अब काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो चुकी है। ये कंट्रीज भी जान चुकी है कि रशिया उतना स्ट्रांग रहा नहीं है और रशिया का इन्फ्लुएंस इस रीजन में उतना रहेगा नहीं। और चाइना धीरे धीरे ओवरटेक कर रहा है रशिया को इस पूरे रीजन में, और इंडिया का देखिए क्रिटिकल रोल होने वाला है। इंडिया ऐसा नहीं है कि रशिया के अगेंस्ट कुछ कर रहा है, उल्टा आप अगर रशियन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अगर इंडिया अपने इंटरेस्ट सेंट्रल एशिया रीजन में बढ़ाता है तो रशिया को हेल्प मिलेगी। नहीं तो अगर इंडिया भी आप मान लो बिल्कुल इनडिफरेंट हो जाता है, हमें नहीं परवाह कि सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस केस में
चाइना अपना दबदबा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लेगा रशिया के सदर्न रीजन में, जो रशिया भी नहीं चाहता, क्योंकि इससे चाइना को बहुत ही ज़्यादा बड़ी पावर मिल जाती है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, मगर इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को और ज़्यादा इंडिया फ्रेंडली बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जियो पॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो इन कंट्रीज़ की जो नीड है बहुत बेसिक है। ये बेचारे देश ज़्यादा नहीं मांगते, इनकी कुछ बेसिक नीड्स है। पहली बात तो ये कि इन कंट्री से कुछ ना कुछ खरीदते रहो। देखो, इन कंट्रीज़ के पास हैं बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज, इनके पास ओर्स हैं, रॉ मटेरियल हैं बहुत सारे, यूरेनियम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वेरियस टाइप की इनके पास नेचुरल गैसेस हैं, यहाँ पर ऑयल के भी रिजर्व्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये लोग कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, ठीक है। इन कंट्रीज़ में कोई इंडस्ट्री नहीं है, ना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का बहुत ही बड़ा स्कोप है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपको करप्शन भी एक्चुअली काफ़ी हाई मिलेगा, और कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम लविंग डेमोक्रेसीज ये देश हैं। तो इन्हें सबसे पहले तो एक चीज़ चाहिए, वो है लोन, और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में इस पर ध्यान दिया है। इंडिया ने $1 बिलियन से भी ऊपर के लाइन ऑफ क्रेडिट, जो लोन आप कह लीजिए सॉफ्ट लोन ही होते हैं एक टाइप के, ये एक्सटेंड कर रखे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। और इन द फ्यूचर आप देखोगे ये जो भारत के लोन है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, ये बढ़ने ही वाले हैं। हालांकि लोन के मामले में हम चाइना से बहुत बहुत ज़्यादा पीछे है। चाइना ने हाल ही में स्पेशल लोन सेटअप कर दिए चाइना डेवलपमेंट बैंक के अंडर, जो सिर्फ चाइना सेंट्रल एशियन कोऑपरेशन को देखेंगे। इसके अंडर ये $1.45 बिलियन के लोन देंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। ये तो खैर रीसेंट डेवलपमेंट है। उसके अलावा $3 बिलियन के लोन ये वैसे ही बांट चुके हैं। तो अब इन टोटल अगर मैं देखूं तो एटलीस्ट $7 to 8 बिलियन एटलीस्ट चाइना के लोन बढ़ चुके हैं इस रीजन में। इंडिया रिलेटिवली पीछे है, मगर मेरा मानना यह है कि अगर इंडिया 1 से लेकर $2 बिलियन के लोन और ऑफर करता है इस रीजन में, तो इंडिया कुछ हद तक अपने साइज के हिसाब से, इकोनॉमी की साइज के हिसाब से कैचअप कर रहा होगा। तो लोन के अलावा देखिए, ये कंट्रीज मांगती है जियो पॉलिटिकल रिकॉग्निशन, कि हमें रिकॉग्नाइज करिए कि हमारी इंपॉर्टेंस है। ये आप कैसे कर सकते हैं? इनके साथ समिट करके। लिटरली आप देखोगे इंडिया ने पिछले कुछ सालों में रेगुलरली भारत सेंट्रल एशिया समिट्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। पहला समिट रिसेंटली आपको पता होगा 2022 में हुआ, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन निकल के आया था। इसको G20 के डिक्लेरेशन से कंफ्यूज मत कर लेना, G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन अलग था। ये एक अलग से समिट हुआ था भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज का। इंडिया ने मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पर करी थी कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हम इंक्रीज करेंगे। बट घूम फिर के ना, इंडिया का एक बड़ा डिसएडवांटेज है। चाइना एक प्रॉपर बॉर्डर शेयर करता है कजाकिस्तान के साथ, जो सबसे बड़ा सेंट्रल एशियन कंट्री है। वेरास इंडिया का जो एक्सेस है ना सेंट्रल एशिया को, ये ब्लॉक हो रखा है। अगर हमारे पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर होता तो हम आराम से अफगानिस्तान का जो ये एरिया है इसको यूज करके तजिकिस्तान से कनेक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते थे। इट वुड हैव बीन परफेक्ट फॉर अस, बट सैडली हम ये नहीं कर पा रहे। और इसलिए देखिए, कल को अगर हम लोग पीओके को वापस लेने की कोशिश करेंगे भी ना, तो बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। मैं एज्यूम कर सकता हूँ पीओके का जो नीचे का पार्ट है, साउथ का पार्ट, ये एक बार को हम एक फास्ट ऑपरेशन में इंडिया में वापस मर्ज कर सकते हैं। बट ऊपर का जो पार्ट है ना, वो वापस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि चाइना भी उसमें काफ़ी रुकावट डालेगा। कैसे भी करके चाइना, पाकिस्तान और हो सकता है कि कुछ और कंट्रीज भी ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया सेंट्रल एशिया से कनेक्शन अपना इस्टेब्लिश कर दे, क्योंकि इससे इंडिया की जियोपॉलिटिकल पावर बहुत ज़रा बढ़ जाएगी। तो जो ये फ्रस्ट्रेशन है ना, ये डोवाल साहब की जो लैंग्वेज है इसमें भी दिखी। ये भी कह रहे थे कि हम और करना चाहते हैं, वी वांट टू डू मोर, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा एक्सेस ब्लॉक हो रखा है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन ये आएगा कि चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, मगर हम और क्या कर सकते हैं? जो प्रॉब्लम है तो है, उसके बियॉन्ड हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एक बहुत ही अच्छा तरीका है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को अपनी तरफ करने का, कि इंडिया अपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अगर शेयर करता है तो इससे सेंट्रल एशियन कंट्रीज ज़्यादा कनेक्टेड फील करेगी विद इंडियन इकोनॉमी। हाल ही में डोवाल साहब ने भी ये ऑफर दिया है सेंट्रल एशियन देशों को। यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिख जाएगा, इंडिया ऑफर्स टू सेटअप डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इंडिया ने ये कहा है कि जिस तरीके से यूपीआई है, वैसा सिस्टम हम आपके यहाँ भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इंडिया ऑलरेडी श्रीलंका के साथ ये कर रहा है। श्रीलंका के साथ आप अगर देखोगे तो इंडिया बहुत कोऑपरेट कर रहा है टू सेट अप डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स। सेम काम हम कर सकते हैं सेंट्रल एशियन रीजन में। इन कंट्रीज़ ने अभी तक इसको लेकर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं है। कुछ इनको टाइम ही नहीं मिला। अभी इंडिया की तरफ से बस ऑफर आया है, देखना होगा कि इनका रिस्पॉन्स इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। बट मेरा मानना है कि इंडिया अगर यूपीआई की जो टेक्नोलॉजी है इनके साथ शेयर करता है, और इसमें ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीआई शेयर करने से सब कुछ हो जाएगा।
आधार जैसा बायोमेट्रिक सिस्टम कैसे बनाते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी इंडिया इनके साथ शेयर करता है। तो हाँ बिल्कुल, इनके पेमेंट सिस्टम को हम कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया पेमेंट सिस्टम से, और उससे एटलीस्ट इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में ट्रेड तो और ज़रा बढ़ेगा। हमारे बिजनेसमैन और ज़रा प्रोत्साहित फील करेंगे यहाँ पर जाने में। इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वो भी कोशिश करेंगे कि सेंट्रल एशिया में वो जाएं। तो अगेन इस रीजन का जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है। क्वेश्चन यही है कि इंडिया इस ब्राइट फ्यूचर में कितना बड़ा रोल प्ले कर पाएगा, और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रीजन में हम अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखें। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी तो जी वीडियो की खत्म। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे तो क्या लगा, अजीत डोभाल ने जो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने कहा एक कंट्री है, और वो सबको समझ आ गई जिसने हमारा रास्ता सेंट्रल एशिया की तरफ मतलब ब्लॉक कर नाम क्यों नहीं लिया? वो हमारा नाम भी नहीं लेना चाहते। यार मैं ही हूँ ना, मैं रहमतुल्लाह यार, मुझे इससे नफरत है या मुझे इससे कोई घाव पहुंच रहा है तो मैं कभी भी उसको उसके नाम से नहीं पुकारूंगा। मैं कहूँगा यार ये क्या है, इतनी नफरत ये चीज़ें आप यार जब कोई ऑफिशियली कोई बंदा बोलता है जिसमें इंडिया का अजीत डोभाल है, अब ये बोले इसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, इसके जो वर्ड्स होंगे, जो इसकी मतलब बातें होंगी, ये काउंट करेंगी कि उस वो सामने वाले बंदे को या मुल्क को या उनके लोगों को ये मुल्क कितनी हैसियत दे रहा है। जिस तरह आप देखें उठकर आया अपने चेयर से, क्या नाम है, यूएस से इंडिया के पीएम को मिलने के लिए मोदी साहब को, तो वो ये जाहिर कर रहा था कि इंडिया की मतलब जो अहमियत है अमेरिका की नज़र में कितनी ज़्यादा है। ठीक हो गया। दूसरी बात, एक मुल्क दूसरे मुल्क का नाम भी नहीं लेना चाहता उसके ऑफिशियल से, तो इससे ये साबित होता है कि उनके अंदर कितनी कराहत है, मतलब उनको कितना इनसे रंज है, कितना दुख है, कितनी तकलीफें सोबतें हैं। आप ये वर्ड्स काउंट करते हैं भाई, वर्ड्स काउंट करते हैं ये चीज़ें कि वो हमारा नाम तक नहीं लेते भाई। होनी है वो तो सारी बात है, वो इतने बड़े उनको तकलीफ पहुंच रही है कि वो जो पीओ के है वो कहते हैं हमें मिल जाए। यार मैं हैरानगी की मुझे बात है, चलो आईओ के तो उन्होंने ले लिया, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर तो वो तो ठीक है उनके पास चला गया। अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारा रास्ता रोका। भाई पाकिस्तान के उनका इलाका, वो चाहे आपको गुजरने दे ना गुजरने दे, वो आप कौन होते हैं दूसरी जगह पर जाकर कहने वाले कि उसने चलो नाम देना तो बात की बात है, यानी कि पाकिस्तान ने हमारा रास्ता रोका। कोई आपके बाप की जमीन है यार। अच्छा समझ आई रहमतुल्लाह कितना इम्पोर्टेंट है पीओ के। यार ये तो बिल्कुल है, ये सबके लिए है, तमाम पूरी एशिया के लिए। मैं एक वीडियो पूरी देख रहा था पीओ के, इंडिया मतलब क्यों लेना चाहता है, या पहली बात वो समझते उनकी जमीन है। अच्छा वो बात वो कह रहा है कि जियो पॉलिटिकली इंडिया को इतने इसके फायदे होंगे कि जो गिनवाए नहीं जा सकते। ये चौक पॉइंट बन जाएगा, चाइना को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। ये भी हो गया। इंडिया जब ये पीओ को ले जाएगा ना, वो पाकिस्तान और चाइना को दोनों को सॉफ्ट हैंडली कंट्रोल कर सकेगा। हाँ कर लेगा बिल्कुल। जैसे चाइना पाकिस्तान को नशा करके सोए पड़े हैं, जो इंडिया ने जो करना है वो हो जाना, और दूसरी कंट्री को कुछ कर भी नहीं सकती। चौक पॉइंट बन जाएगा। वो तो 75 सालों से बातें कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान बातें करता था। ओके का नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन दूसरा जो हिस्सा है ना वो थोड़ा दिक्कत में। इंडिया ने 370 हटाया, उनकी जो रुकनीत तो बॉर्डर के उस पार था, हटा लिया। आपने क्या बिगाड़ दिया? क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। इसी तरीके से जब वो इधर पाकिस्तान में आ जाएंगे, फैंटी लगाएंगे आपको और ले जाएंगे, फिर भी तुम्हें कहोगे यार हम अब क्या कर सकते हैं। हमारी आज क्या कह रहे हो फलस्तीन के मामले में, क्या कह रहे हो यार? हमारी फौज पे गैरत है यार, हमारे इदारे पे गैरत है यार, पाकिस्तान पे गैरत हो चुका है। क्या कहते हो? एक मिनट, कहते हो कि नहीं कहते? मतलब ये रोना धोना है ना, यही रोना धोना। मेरी बात सुने, अभी आपने हाल ही में कुछ जो है ना न्यूज पाकिस्तान के बारे में नहीं सुनी? अमेरिका बीच में घसीट रहा है, इजराइल घसीट रहा है पाकिस्तान को, कि जितना भी जो हमास असला यूज कर रही है ज्यादातर वो ईरान
और उससे ज्यादा पाकिस्तान उसको दे रहा है, लेकिन ऑफिशियली कोई कुछ भी बयान नहीं दिया। पाकिस्तान ऐसे काम है अमेरिका की एक न्यूज आई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर है बॉम्ब उनको ज्यादा बढ़ा रहा है और 2025 तक इनकी तादाद 200 तक हो सकती है और बहुत ज्यादा जो है ना वो हैवी बना रहा है। और वो बात उधर हम हट रहे हैं, हम बात हट रहे हैं कि हमने ब्लॉक किया होगा कि नहीं किया होगा किसी मतलब कि हम भाई असल में नफरत वाली बात है। मुझे ये पाकिस्तान का कोई उससे लेन देन ना उसका इलाका ना कुछ, वो जाकर ताजिकिस्तान में वो जाकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है कि वो हमारा रास्ता पहले तुम्हारे झंडे गड़े हुए ना इज्जत के, जो भी है पहले तुम्हारे झंडे गड़े हुए ना, उन्होंने नाम नहीं लिया, नाम नहीं वो तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहते, तुम खुद ही नाम ना ले, तुम खुद ही अब आगे घोड़े पर कुछ नहीं ना समझते, कुछ नहीं ना तो इसलिए नाम ही नहीं ले रहे, नहीं ना समझ रहा है तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। बात मैं क्या पूछ रहा नाम ले रहे हैं, मैं कुछ समझते होते नाम लेते, एक मिनट लेते ना नाम। एक मिनट यार, बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो रकबा या जो इसका इलाका है उसमें से इंडिया गुजरे तो पाकिस्तान से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। वो क्या ये पाकिस्तान पाकिस्तान का जो एरिया है वो उनके लिए रुकावट कैसे बना, मुझे इस बात की नहीं समझ। रुकावट आया यार, सेंट्रल एशिया तरफ वो नहीं जा पा रहे, तो नहीं पाकिस्तान वो इलाका छोड़ दे। हाँ वो लगता है वो इलाका छोड़, वो कहते हैं वो आप प्रशांत की बात नहीं, जब हमने बांग्लादेश में जाना है, लेकिन ये तो मिलजुल गया है ना, अगर इत्तेफाक से दोनों जबरदस्त बैठ के एग्रीमेंट कर लें या कोई ऐसी बात ना, आपकी पेशेंट गोइयां होंगी, आपकी बातें होंगी, लेकिन मुझे ये लग रहा है क्या आने वाले वक्तों में पता है मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, वो तो सही है। एशिया कह रहे हो पाकिस्तान इंडिया की जो पाकिस्तान है ना बहुत बुरी तरह पिटने वाला है। और जाने नहीं यार, मैं भी ये समझता था, मैं हो सकता है भाई, हो सकता है अंदर की बातें मालूम और रुखसार भाई, लेकिन अब इस जंग की वजह से हमास और इजराइल की ऐसी ऐसी बातें सामने देखने को आ रही हैं जिस पर अमेरिका भी बोल रहा है और इजराइल भी बोल रहा है। क्या बोला अमेरिका? कि पाकिस्तान जो अपना जो है ना दफा अपना बहुत ज्यादा मजबूत दिन ब दिन वो किए जा रहा है। ये तो हर मुल्क कर सकता है, लेकिन ये तो हर मुल्क का हक है। और यार वो तो है पाकिस्तान के पास पहले वो काफी जो है ना वो ठीक था, लेकिन उससे ज्यादा कंडीशन में आपको पता है कि हमारी एक जंग हुई थी, एक मिनट वो ठीक है, काल आए थे पाकिस्तान की जंग हुई थी इंडिया के साथ, याद है? कौन सी? 3-4 मरतबा हुई है, हमारी एमुनिशन खत्म हो गई थी, आपको इस चीज का पता है? उस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के पास इतने हथियार नहीं थे, मेरी बात सुने, उस वक्त सब जो तकसीम के बाद इंडिया ने सब ले लिए थे पाकिस्तान के पास। यार तुम बहुत कहीं अजीब जा रहे हो, बात ये है हम जो है ना पाकिस्तानी जिसके पास मुझे ये जो नजर आए थे इधर यार छोड़ो कि आजाद चले हिस्ट्री में चले, बात करंट हो रही है, तुम ये कर रहा है वो कर रहा है वो कर, बात यह है कि पाकिस्तान को नाम लेना चाहिए, ये इसमें शर्मिंदगी से डूब मर तो फिर लेकर दिखाएं, वो नाम तक नहीं लेना चाहते, डूब के मर जाओ यार, उनकी मर्जी वो ले ना ले, हमें इससे कोई लेन देन, लेकिन मैं क्या तुमको पाकिस्तान से लेकर दिखाएं, बात तो ये ना समझ तो कुछ नहीं है ना, नाम नहीं लेना चाहते। अच्छा सही है नहीं, लेकिन ये बात तो रहमतुल्लाह, ये बात तो आप समझते हैं, एक मिनट आप समझते हैं कश्मीर सारा मारा था, कश्मीर सारा आजाद और जम्मू कश्मीर यार इसका क्योंकि ये तकसीम मुझे सिर्फ यस नो में जवाब दो, समझते हो कि नहीं होता? मैं समझता हूँ कि हमारा था होना चाहिए था, ठीक है ले लिया नहीं 80% सॉरी आई थिंक 60 या 70% इंडिया के पास ले लिया, नहीं आगे ले सकते हो? नहीं वो आपको ले सकता है, 1 मिनट नहीं ले सकते। जंगे कौन जीता? पता नहीं भाई, इसका कोई एक 1971 की जो है ना यार असलम का मौका दो, असलम भाई कुछ बात कर देना, बात असलम से एक भाई फैसला मुझे बात कर लेना यार, तुम्हारी होगा रोना, तुम्हारा प्रोपेगेंडा हो गया जी, प्रोपेगेंडा जो आप सुनते प्रोपेगेंडा हो गया जी, जंगे जीत जाए प्रोपेगेंडा, बस 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 शान सर जो कह रहा था कि भाई जो पाकिस्तान है ना वो उनके लिए रुकावट है, तो जाहिर सी बात है जो रकबे पाकिस्तान के पास है आप वो उठा के कहीं ले जा तो नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि भाई ये जो पीओके है, ये जो नीचे वाला हिस्सा उन्होंने कहा कि वो हम आसानी से ले सकते हैं, ले सकते हैं भाई ठीक है, आप ताकतवर होंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा मुआशी लिहाज से भी आगे हैं, हर लिहाज से आप आगे हैं, लेकिन ये भी भाई दुश्मनों को कमजोर ये भी एक एटॉमिक
यार एटॉमिक के अलावा भी आपस में कमाल है। छोड़े ना। तो नहीं भाई, पहले तो जंगें होती थी दूसरी, आम वेपन होते थे, लेकिन अब जो है ना एटॉमिक जो है ना, लेकिन ये खतरनाक यार, है। आप असल मुद्दे पर नहीं आ रहे। लेकिन- अगर इंडिया को रास्ता मिलता ना अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं जेलना मेरी बात सुन, भाई, सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को ना है। भाई तो ये, सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को ना, ये जेल में। लेकिन एक बात ये है, पाकिस्तान ये नहीं देख रहा, ये कब क्योंकि आपने कहा है- पाकिस्तान में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान का खुद ही भला भला नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसे। ये बात करना यार इंडिया का अगर सामान जाता है लेकिन पाकिस्तान ये का- बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए अगर वो ये रास्ता हो जाए, इस्तेमाल बिल्कुल। यूज करें, पाकिस्तान इत्तेफाक के लिए से भी फायदा यार, है और होना इंडिया के चाहिए। लिए भी नहीं, फायदा है, इंडिया का लेकिन होना ये चाहिए। चीजें होती हैं। इंडिया जो है ना, इंडिया का तो चीजें बिकनी है, उनकी चीजें लेन देन होना। पाकिस्तान में फ्री में घर बैठे उनको सारा कुछ मिल लेकिन एक बात है, किराया टैक्स कुछ भी ममालक और कुछ हमारे दोनों ममालक के अंदर कुछ ऐसे अनासर हैं जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर बैठ जाए। सलूक के साथ रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।